हमें 9th में ये पढ़ाया जाता है कि हम डेमोक्रेसी क्यों चुनते हैं। इसके पेज नंबर 11 पे लिखा है कि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे देश में दिल्ली के जंतर मंतर में और देश के अलग अलग कोने में छात्र बैठे हुए धरना प्रदर्शन पर। आखिर वो छात्र धरना प्रदर्शन बैठे हुए लाठियां खा रहे हैं, लात घूसे खा रहे हैं, किस तरह से उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, आखिर क्यों बैठे हुए? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जवाबदेहिता तय होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कक्षा 9 की क्लास में पढ़ा था कि जो सरकार चुनी जा रही है, जो मंत्री वो जवाबदेह होंगे, इसकी जवाबदेहिता तय करनी होगी। लेकिन आपने देखा पिछले 12 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार केंद्र में आकर के बैठी, फिर कई राज्यों में आई, उनकी कोई जवाबदेहिता नहीं है जनता के प्रति। आपने देखा किसानों ने सवाल किए तो उनके प्रति कोई जवाबदेह हुआ नहीं। आपने देखा मजदूरों ने किया तो उनको भी कोई जवाब नहीं दिया गया। नेताओं ने सवाल किया, विपक्ष के नेताओं ने सवाल किया कि ये चीजें नहीं हुई तो उनको भी कोई जवाब नहीं दिया गया। किस तरीके से सारी चीजें चलती रहीं। लेकिन अब देश के युवाओं ने सवाल पूछा है सरकार से और कहा है कि इसकी जवाबदेहिता तय कीजिए। जो 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली आपकी नाकामी की वजह से, इसकी जवाबदेहिता तय कीजिए, इसका जवाब दीजिए। लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और लोकतंत्र में कहा जाता है कि मीडिया होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और मीडिया उन बच्चों से सवाल कर रहा है। और सवाल क्या कर रहा है कि आप किसकी जवाबदेहिता तय कर रहे हैं। जवाबदेहिता तय करने का कोई दायित्व ही नहीं सरकार का, वो इस्तीफा क्यों दें। तो एक बच्ची ने एक वीडियो बना करके डाला है तो सोशल मीडिया पर दोस्तों भयंकर वायरल है, वो आपको देखना चाहिए। उस बच्ची ने 9th की किताब देकर के जो बता दिया है कि जवाबदेहिता क्या है, लोकतंत्र में जवाबदेहिता क्यों जरूरी है। इसीलिए शिक्षा जरूरी है। जब पढ़ेगा बच्चा तभी तो सवाल पूछेगा। सरकार चाहती है कि आप उससे सवाल ना करिए, जवाब ना देना पड़े, कोई जवाबदेहिता ना हो। दोस्तों इस बच्ची की ये वीडियो देखिए, वो जो सवाल कर रही है वो कितना सवाल वाजिब है। सरकार से पूछा जाना चाहिए, जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। हमें 9th में ये पढ़ाया जाता है कि हम डेमोक्रेसी क्यों चुनते हैं। इसके पेज नंबर 11 पे लिखा है कि a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. But there is no accountability. Our government is giving us no accountability. हम उनसे जवाब मांग रहे हैं and वो हमें लाठीचार्ज कर रही है, हमें मार्च तक नहीं करने दे रही, हमें हमारा प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही। Is this a democracy? और दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि बच्ची ने कितना प्रासंगिक सवाल उठाया है कि हम जब पढ़ रहे हैं कि ये जवाबदेहिता है, लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं की जवाबदेहिता तय होनी चाहिए तभी लोकतंत्र सफल होगा, तो फिर आखिर गोदी मीडिया क्यों जवाब नहीं चाहता है, क्यों सवाल नहीं करना चाहता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचिए और सोचिए कि देश किन परिस्थितियों में जा रहा है। और अब मोदी सरकार को ये देखना होगा कि उनके विपक्ष में युवा खड़ा हो चुका है। तो देश में सबसे बड़ी आबादी है। देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे देश में डुग्गी पीटी थी कि युवा उनके साथ है, फर्स्ट टाइम वोटर उनके साथ है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम वोटर कह रहा है कि हम किसी को वोट ही नहीं देना चाहते। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है कि अगर वोटर कह रहा है हम किसी को वोट नहीं देना चाहते, इस लोकतंत्र में हमारे यहाँ कोई पार्टी वोट प्राप्त करने के लायक नहीं है। किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। ये लोग कह रहे हैं हंसी आ रही है इन लोगों को। सोचिए, पार्टियों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। देश में चुने नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि इस तरह की सरकार चुनने का क्या फायदा, ऐसी पार्टियों को इतना चंदा जो मिल रहा है उसका क्या फायदा। सब कुछ बेड़ा गर्क कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, चुने हुए सांसद उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बच्चों पर लाठियां चल रही हैं, सांसदों पर लाठियां नहीं चल रही हैं। सांसदों के ऊपर क्यों लाठियां नहीं चल रही हैं, क्यों बच्चों पर लाठियां चल रही हैं, क्यों मीडिया सवाल कर रहा है कि बच्चों को सवाल नहीं करना चाहिए, जवाबदेहिता नहीं तय करनी चाहिए। ये आपको सोचना होगा, ये देश के नागरिकों को सोचना होगा। ये सवाल आपके बीच में छोड़ करके जा रहा हूं। अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चों को पढ़ना चाहिए और चुनी हुई सरकारों को लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के प्रति जवाब देना होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।